संपर्क खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय तिवारी। मध्य प्रदेश के शहडोल में दगना जैसी कुप्रथा थमने का नाम नहीं ले रही है और इसी कुप्रथा के कारण फिर एक 3 माह की मासूम मौत के गाल में समा गई है। शहडोल जिले के आदिवासी अंचल में दगना कुप्रथा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा समझाइश दी जाती है, कई तरीके किए जाते हैं, लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। संभागीय मुख्यालय से सटे पटासी गांव में रहने वाली 3 महीने की मासूम फिर समुचित इलाज के अभाव में इस कुप्रथा का शिकार हो गई है। जब तक उसे 10 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल लाया गया, वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पटासी गांव निवासी रागिनी बैगा पिता रामजी बैगा को निमोनिया की शिकायत के बाद जिला अस्पताल लाया गया था, जहां पीकू वार्ड में उसकी मौत हो गई। यह घटना 19 दिसंबर की बताई जा रही है। अस्पताल प्रबंधन ने पहले इस पूरे मामले को दबा दिया था। मामला उजागर होने के बाद अब पुलिस इसमें जांच करने की बात कर रही है और पुलिस बोल रही है कि जांच जारी है, जो भी होगा वह सामने आ जाएगा। 3 महीने की मासूम को सांस लेने में समस्या आ रही थी। परिजनों ने उसका ठीक तरीके से उपचार नहीं कराया। निमोनिया का शिकार थी मासूम और सांस लेने में समस्या आ रही थी। परिजनों के द्वारा समुचित उपचार न कराकर स्थानीय कुप्रथा को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने बच्ची को किसी गर्म वस्तु से दगवा दिया। मासूम बच्ची के पूरे पेट में दागने के निशान थे। निशान देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे बार बार दागा गया है। पिता रामजी बैगा ने बताया कि रागिनी को सांस लेने में समस्या आ रही थी। घर वालों ने उसे दगवा दिया। उसके बाद उसे और झटके आने लगे। स्थानीय कुप्रथा दगना गर्म लोहे की राड से मासूम को दगवाया गया और यह सोचा गया कि इस कुप्रथा के कारण मासूम पूरी तरह से सही हो जाएगी, लेकिन इसका असर यह देखने को मिला कि मासूम को और झटके आने लगे। अनन फनन में जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जहां मासूम की मौत हो गई। डॉक्टर बच्ची को निमोनिया की शिकायत बता रहे हैं। जिस गांव में दगना कुप्रथा के कारण मासूम की मौत हुई है, वह गांव संभागीय मुख्यालय से लगा हुआ है। जिला प्रशासन लगातार इस कुप्रथा को रोकने के लिए अभियान भी चला रहा है, लेकिन यह महज कागजी खानापूर्ति को साबित कर रहे हैं। मामला उजागर होने के बाद गांव में जांच टीम भेजी गई। सुहागपुर एसडीएम ने बताया कि दगना कुप्रथा को रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। इस मामले में भी संबंधित विभाग को जांच के आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट आते ही कार्यवाही की जाएगी। संभागीय मुख्यालय से लगा हुआ गांव है, बावजूद इसके दगना जैसी कुप्रथा आज भी चल रही है। शहडोल संभागीय मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में है पटासी गांव। वहां की यह पूरी घटना है। दगना कुप्रथा को लेकर पूर्व में भी संपर्क खबर के द्वारा आवाज उठाई जा चुकी है। जिला प्रशासन के द्वारा बता दिया जाता है कि प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जल्द ही इस कुप्रथा से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा इस कुप्रथा से छुटकारा? जिला प्रशासन सिर्फ यह बोल देता है कि कुप्रथा से छुटकारा मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक अमले के द्वारा कागजी खानापूर्ति की जाती है, नहीं तो सती प्रथा जैसी कुप्रथा बंद हो गई तो दगना पे अगर विशेष ध्यान दिया जाए, सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ध्यान दिया जाए, तो यह भी बंद हो जाएगी।
लेकिन प्रशासन के द्वारा जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए वह प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, जिस कारण दगना कुप्रथा आज भी शहडोल जिले के आदिवासी अंचल में चल रही है। अब खुद सोचिए कि गर्म लोहे की राड से मासूम 3 महीने की मासूम बच्ची थी, उसे दगवाया गया और यह सोचकर दगवाया गया कि निमोनिया सही हो जाएगा, जो झटके आते हैं वह सही हो जाएंगे। डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया। बाद में जब जिला अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों के द्वारा भी, खुद सोचिए 19 दिसंबर की बात है, 21 दिसंबर को सबको जानकारी हो रही है, डॉक्टर भी इस बात को दबा देते हैं कि बाहर यह बात ना जाए। यह नहीं बताया जाता कि यह दगना कुप्रथा का शिकार हो गई है मासूम। प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता है और दगना कुप्रथा के कारण लगातार मासूमों की जान जा रही है। 1 साल का डाटा उठाकर देखा जाए शहडोल जिले का, हजारों मासूम जान चली गई है, हजारों मासूमों की। प्रशासन बोल देता है कि प्रचार प्रसार जारी है, जल्द ही इस पर रोक लगेगी, हम समझाइश दे रहे हैं, कार्यवाही कर रहे हैं। अगर कार्यवाही की जा रही है तो फिर क्यों दगना कुप्रथा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है? क्यों मासूमों की जान जा रही है? कहीं न कहीं यह बड़ा सवाल बनता है कि आखिरकार इस कुप्रथा का जिम्मेदार कौन और कब इस कुप्रथा पर रोक लगेगी। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।